गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दुर्गेश शर्मा 12th फिजिक्स की ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था कल वो ये था और आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट चैप्टर था चार्जेस वाला, विद्युत क्षेत्र वाला जो चैप्टर था, उसमें हमने अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया था। उसी तरीके से हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो देखो क्या रहेगा। मैंने बताया ना काफी इंपॉर्टेंट है और वो है विद्युत विभव का परिकलन। जो टॉपिक है वो है विद्युत विभव का परिकलन, टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द डिफरेंट पॉइंट। परिकलन मतलब अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना, या हम कह सकते हैं अलग अलग हम मटेरियल लेंगे, जैसे चालक गोला लेंगे या चालक गोला लेंगे, सिंपल गोलीय कोश लेंगे, जैसे खोखला गोला लेंगे, और हम उसको पहले आवेशित करेंगे, फिर अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। जो आवेश उस पर ठहरे हुए हैं, जो आवेश उस पर स्थित है, उसके कारण विद्युत विभव का मान क्या होगा, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तरह ही है ये टॉपिक। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विद्युत विभव का परिकलन करना, ठीक है। और उसमें सबसे पहले जो आता है वो है गोलीय कोश। गोलीय कोश जिसे खोखला गोला कहते हैं। खोखला गोला के कारण विद्युत विभव, ठीक है। ये वाला हमारा आज का टॉपिक है। देखो गोलीय कोश खोखला गोला क्या होता है, जैसे एक फुटबॉल है। फुटबॉल क्या होती है कवर होता है एक, और उसके अंदर क्या होता है, खोखला भाग है अंदर, मतलब कुछ नहीं, अंदर गैस है, ये कह सकते हैं। तो उसको हम मान सकते हैं अगर वही फुटबॉल एक चालक गोले की तरह बनी हो, मतलब किसी चालक लोहे की बनी हो और अंदर से खोखली हो, तो उसे हम कहते हैं गोलीय कोश। लेकिन इस चीज को करने के लिए, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो आवेशों से संबंधित है, विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, विद्युत विभव से संबंधित है। आवेश नहीं होंगे तो विद्युत क्षेत्र की कल्पना नहीं कर सकते, आवेश नहीं होंगे तो विद्युत विभव की कल्पना नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर हम कोई चालक गोला लेंगे जो कि अंदर से खोखला होगा, जब तक इसे हम आवेशित नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र E और V इसकी कल्पना नहीं होगी। चलो बात करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं हमारे पास एक गोला है इस तरीके का, ध्यान ले लेता हूं। ये हमारे पास एक खोखला गोला है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक खोखला गोला। ये हमारे पास एक खोखला गोला हो गया। ये हमारे पास एक खोखला गोला है। हमने क्या किया, जब विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो इसे सबसे पहले हमने आवेशित कर दिया, और जब हम इसे आवेशित करते हैं तो क्या होगा, जितने भी आवेश हैं इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं। और ऐसा मैं सेकंड चैप्टर में आवेश वितरण कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में पढ़ा चुका था, संतत आवेश वितरण में पढ़ा चुका था कि जैसे ही किसी चालक को या गोले को हम आवेशित करेंगे तो जो आवेश है वो इसकी सतह से समान रूप में वितरित हो जाते हैं। ये वितरित हो गए, वो भी इसके पृष्ठ पर, इसकी सतह पर वितरित हो गए, ठीक है। ये वितरित हो गए, अंदर नहीं रहेंगे, अंदर तो खोखला भाग है। और हम ये मान के चलते हैं वितरित हो गए, इसके केंद्र से
इसका केंद्र है O, ठीक है। इसके केंद्र से यह है स्मॉल r दूरी, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P, कोई बिंदु क्या है P। यहां पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ध्यान देना, ठीक है। डायग्राम देखो, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। हम ये मान के चलते हैं ये जो गोला है ये कैपिटल R त्रिज्या का है, इसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल R, और इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। हम ये मान के चलते हैं अगर आगे की ओर करें तो ये कोई इंफिनिटी पॉइंट है, अनंत बिंदु है, ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर इन आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी जो दिशा होगी वो होगी इधर, इधर होगी इसकी दिशा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, अगर इस बिंदु P से थोड़ा सा मैं इधर इसको खिसका के लेके आता हूं dr दूरी पर, ठीक है ना, dr दूरी पर अगर खिसका के लेकर आता हूं, मान के चलता हूं मैं यहां तक लेकर आता हूं तो ये dr है, तो मुझे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज है। अब ध्यान देना इस चीज को, मैं थोड़ा थ्योरेटिकली बता रहा हूं। गोलीय कोश खोखले गोले का विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, तो एक खोखला गोला है जिसे आवेशित किया जाता है तो आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इसके ये जो गोला ही r त्रिज्या का है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। हम ये मान के चलते हैं ये बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, ये इन्फिनिटी पॉइंट है बिंदु P पर, यहां से बिंदु P पर हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, और dr की दिशा वही है जो E की दिशा है। तो अब हम इसमें इसका गणितीय विश्लेषण करेंगे, तो ध्यान देना। लेकिन सबसे पहले हम बात करें, हम बिंदु P की बात करते हैं। देखो सबसे पहले अगर कोई एक गोलीय कोश है उस पर हमें बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, बिंदु P पर, लेकिन जरूरी नहीं है बिंदु P यहां पर ही हो, बिंदु P तो यहां पर भी हो सकता है, इसकी सतह पर भी हो सकता है, बिंदु P तो इसके अंदर भी हो सकता है, ध्यान देना। तो फिर दोबारा इसकी थ्योरी बताता हूं। एक चालक गोला है जिसको अगर आवेशित किया जाता है, ये चालक गोला कैसा है, खोखला गोला है जिसको जब आवेशित किया जाता है तो आवेश समान रूप से इसकी सतह पर वितरित हो जाते हैं। हमें इस आवेशित गोलीय कोश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का परिकलन करना है, लेकिन मुझे नहीं पता बिंदु P कहाँ है। उसकी तीन स्थितियां संभव है, जब बिंदु P इस गोलीय कोश से बाहर स्थित हो, जब बिंदु P इसकी सतह पर स्थित हो, और जब बिंदु P इसके अंदर हो। भी तीन हो सकते हैं, तीन स्थितियां हो सकती हैं। ये बिंदु P यहां पर भी हो सकता है और ये बिंदु P यहां पर भी हो सकता है। इसको हम आउट ले लेते हैं, इसको हम सरफेस ले लेते हैं और इसको हम इनसाइड ले लेते हैं। तो हमें तीनों पर ही, बिंदु P कहीं पर भी हो सकता है, वहां पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस पर, जब बिंदु P बाहर स्थित हो। तो ध्यान देना, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है जब बिंदु P गोलीय कोश से बाहर स्थित हो, गोलीय कोश से बाहर स्थित हो, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं अर्थात R जो है वो बड़ा है कैपिटल R से, मतलब ये जो R है ये बड़ा है किससे, कैपिटल R से, जिस पर हम मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखो P आउट है। तो अब हमें पता चल गया जो O है उससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है। अब हमें एक चीज पता चल गया, स्मॉल r दूरी है, स्मॉल r जो कि बड़ी है कैपिटल R से, क्योंकि जब स्मॉल r का मान कैपिटल R से बड़ा होगा तभी तो ये बिंदु P कहीं बाहर आएगा।
और ये स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R हो जाएगा तो इसकी सतह पर आएगा, और स्मॉल r छोटा होगा कैपिटल R से तो ये अंदर आएगा। चलो अब जब बिंदु P गोलीय कोश से बाहर स्थित हो अर्थात स्मॉल r कैपिटल R से, तो विभव के सामान्य समीकरण से, विभव की सामान्य समीकरण या सूत्र से, ठीक है। मैंने बताया मैंने थ्योरी तुम्हें अवेलेबल करवा दी है नोट्सों के रूप में, तो उसको देख के तुम्हें पता चल जाएगा। देखना विद्युत विभव की सामान्य समीकरण है V माइनस E डॉट dr, ऐसा मैं फॉर्मूला करवा चुका था। अब लिमिट की बात आती है, हमें मध्य बिंदु O से एक अनंत दूरी पर, जहां पर हम Q नोट को रखा हुआ मानते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं Q नोट को रखा हुआ मानते हैं, उससे मध्य बिंदु O से बिंदु P की जो दूरी है जो कि स्मॉल r है, और ये स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है, वहां तक लेकर आना है। तो लिमिट क्या हो जाएंगी, इन्फिनिटी से Q नोट को हम स्मॉल r दूरी पर लेकर आ रहे हैं, और यहां पर जो r है वो बड़ा है कैपिटल R से, क्योंकि तभी क्या होगा, तभी तो बिंदु P बाहर होगा, और जब बिंदु P बाहर होगा तो इसको हम ले लेते हैं V आउट, मतलब आउटसाइड में जो विभव का मान होगा जब बिंदु P इस गोलीय कोश से बाहर होगा, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, V आउट इन्फिनिटी से R E dr कोस थीटा। अब देखो इसे, यहां पर क्या है, E सदिश पैरेलल है dr सदिश के, इसका मतलब dr की दिशा वही है जो E की दिशा है, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, और अगर थीटा बराबर में 0 डिग्री होगा तो V आउट क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू स्मॉल r, और यहां हो जाएगा ओनली E dr, क्योंकि कोस 0 इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, E की परिभाषा से, E बराबर में क्या होता है, K Q जो भी आवेश है, और R स्क्वायर जहां R बड़ा है कैपिटल R से, तो E का मान यहां रख देते हैं, तो V आउट इक्वल्स टू माइनस, और यहां पर रख दिया इन्फिनिटी टू स्मॉल r, और इसका मान हो गया KQ अपॉन में R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन में R स्क्वायर, जैसा कि पिछले चैप्टर में बताया था, और ये हो जाएगा dr। अब जो भी चीज कांस्टेंट होगी उसे हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अगर तुम समीकरण के रूप में भी लिखना चाहते हो तो ये समीकरण फर्स्ट हो गई, और इसको समीकरण सेकंड कर दो। चलो यहां तक तुमने देखा है, आगे करते हैं इसको। फिर आता है V आउट इक्वल्स टू, अब देखो माइनस तो है ही, के क्यू भी कांस्टेंट है, के की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू जो भी होगी इसमें कांस्टेंट होगा। बचा केवल क्या, इन्फिनिटी टू r dr अपॉन में r स्क्वायर। फार्मूला नहीं बताऊंगा, समाकलन का फार्मूला 1 अपॉन में r स्क्वायर का dr के सापेक्ष में समाकलन करेंगे तो क्या होता है, xn+1 अपॉन में n+1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में r माइनस के क्यू dr, 1 अपॉन में r स्क्वायर का dr के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो -1 अपॉन में r हो जाएगा। 11वीं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से मैंने भी करवाया और मैथमेटिक्स वाले सर भी करवाते हैं, तो इन्फिनिटी टू r, ठीक है ना। तो माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना अगर तुमने नोट कर लिया है तो देखो फिर मैं बताता हूँ आगे। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, यहाँ तक जो चीज बताई है, ठीक है। चलो मैं इसको हटा रहा हूं। देखो अब इसे
फिर आता है वी आउट। देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, और लिमिट क्या है इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। तो वी आउट की अगर बात करें तो के क्यू अपॉन में आर की लिमिट वो होगी, और यहाँ पर 1 अपॉन में इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये हो गया। तो हमारे पास वी आउट की जो वैल्यू आ गई है वो फाइनली आ गई है के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, जहाँ आर बड़ा है कैपिटल आर से। तो हमारे पास अगर बिंदु P किसी गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, अगर ये बिंदु P इससे स्मॉल आर दूरी, मतलब ये स्मॉल आर कैपिटल है, स्मॉल आर ग्रेटर देन है कैपिटल आर से, बाहर हो, तो इसके कारण विद्युत विभव का मान होता है ये, और इसे हम लिख देते हैं समीकरण 3। ठीक है ना। तो ये तक ये फॉर्मूला हो गया। करो इसे, ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि V का तो हमें पता है के क्यू अपॉन में आर होता है, और वी आउट का फॉर्मूला यहाँ से आया। लिख लिया होगा। तो ये तो हो गया एक, बस यही है फाइनल जो है। उसके बाद दूसरे तो इसी पर डिपेंड करते हैं। देखो दूसरा क्या है, जब बिंदु P, दूसरा क्या है, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं। अब क्या है, जब यही बिंदु P बाहर ना होकर कहां हो, यहां पर हो। अब बिंदु P जो है वो कहां हो, यहां पर हो। ये सरफेस है, इसको PS मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, PS। अब देखो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो तो इधर ही है, और जो DR की दिशा है वो भी इधर ही है। ठीक है ना। जो दूरी लेंगे इसको इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो ध्यान देना, अब हमें किसी भी Q नोट को यहां तक लेकर आना है। हमें कहां लेकर आना है, यहां तक। हमें इस बिंदु PS पर विद्युत विभव का परिकलन करना है। तो हम लिख सकते हैं जो दूसरी कंडीशन है वो ये है, जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर हो, की सतह पर हो, इसकी सतह पर है। तो देखो हमें अब इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समीकरण 3 से यहां पर क्या है, स्मॉल आर है कैपिटल आर के बराबर। देखो यहां स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर के बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये भी कैपिटल आर, तो ये भी स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो समीकरण 3 से, इक्वेशन 3 से हम क्या कर चुके थे, इक्वेशन 3 से हमारे पास आया था वी आउट इक्वल्स टू के अपॉन में आर, और यहाँ स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के। तो इसलिए क्या हो जाएगा, मैं से यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा, V जो सरफेस है वो के क्यू अपॉन में कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर के। तो दूसरा जो फॉर्मूला हो गया वो यहाँ पर। ठीक है, नोट करो इसे, और डायग्राम भी अलग बनाना पड़ेगा इसके लिए। ध्यान देना, इसी के बेस पर हमने किया है, ये नहीं आएगा, क्योंकि समीकरण 3 हमें पता था, उसमें स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर किया हमने। हो गया। अच्छा, तीसरी कंडीशन देख लेते हैं हम क्या है। तीसरी कंडीशन ये भी गई, क्योंकि बिंदु P बाहर था तब भी ले लिया, बिंदु P सरफेस पे था तब भी ले लिया। अब जो बिंदु P है उसे हम ले लेते हैं अंदर, उसे हम कहां ले लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं, अब ये बिंदु P जो है वो यहां पर है, हम यहां पर करना चाहते हैं। ये बिंदु P है अंदर, पहले सरफेस पे था, बाहर था, अब है अंदर। ये बिंदु P यहां पर है। ठीक है, जब बिंदु P यहां पर है और यहां पर लिख देते हैं R छोटा है कैपिटल R से, अब यहां पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर ज्ञात करने के लिए ये तो स्मॉल r दूरी है, हम ये मान के चलते हैं इन्फिनिटी ये है,
ठीक है ना। हमने क्यू नोट आवेश को बाहर रख रखा है क्योंकि इसके अंदर तो आवेश है ही नहीं, तो क्यू नोट आवेश को हम जब लेकर आएंगे तो सबसे पहले तो यहाँ तक लेकर आएंगे इन्फिनिटी आवेश को। क्यू नोट को पहले यहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे, ठीक है। और बिंदु P, हमें तो केवल बिंदु P यहाँ पर ही विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ध्यान देना, ठीक है। तो अब बात करते हैं तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है। तीसरी, जब बिंदु P जो है वो गोलीय कोश के अंदर हो, बिंदु P गोलीय कोश के अंदर हो, कहाँ हो, अंदर हो। इसका मतलब है स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से क्या है, छोटा। देखो स्मॉल r है, कैपिटल R से क्या है, छोटा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा वो देख लेते हैं। तो देखो हमें विद्युत विभव की परिभाषा पता है, एकांक धनावेश को अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य विद्युत क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। हम ये मान के चलते हैं ये अनंत बिंदु है, अनंत बिंदु से यहां तक लेकर आना है हमें किसी आवेश क्यू नोट को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस क्यू नोट आवेश को अनंत बिंदु से इसकी सतह तक लेकर आएंगे, क्योंकि हमें कार्य करना पड़ेगा ना, क्योंकि सारे आवेश तो यहाँ पर, यहाँ तो कोई आवेश है ही नहीं। तो हमें इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो केवल यहाँ बाहर बाहर लग रहा है, अंदर तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, जैसा कि विद्युत क्षेत्र के चैप्टर में कर इन जो है वो 0 है। और क्यों 0 है, क्योंकि आवेश ही नहीं है, गोलीय कोश के अंदर आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, और विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो सीधी सी बात है अंदर तो विद्युत विभव भी नहीं होगा। लेकिन एकांक धनावेश को हम अनंत से लेकर यहां पर लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहां से लेकर जब यहां तक होगा तो कोई ना कोई कार्य तो किया जाएगा, विद्युत विभव का मान होगा। फिर यहां से यहां तक लेकर आएंगे, फिर देखते हैं कितना कार्य है विद्युत विभव का, और दोनों को जोड़ देंगे और फिर हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखो विद्युत विभव की वही सामान्य समीकरण है, लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। सबसे पहले तो हम एकांक धनावेश को इन्फिनिटी से कैपिटल R दूरी पर, इन्फिनिटी से यहां तक लेकर आएंगे, क्योंकि यहां विद्युत क्षेत्र विद्यमान है, और ये हो जाएगा E डॉट dr सदिश, ठीक है। इनसाइड कर देते हैं प्लस, फिर उसके बाद हम जब R पर आ जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, यहां से यहाँ की जो दूरी है जो कैपिटल R है, फिर इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, R से फिर स्मॉल r दूरी पर लेकर आएंगे, और फिर हो जाएगा फिर dr, ठीक है। ये इनसाइड है, हमें पता है 0 है, ये हम सरफेस ले लेते हैं। तो V इन का मान क्या हो जाएगा, इसको हमने पहले ही सॉल्व किया था, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता है इसको सॉल्व करने पर जो आता है वो आता है KQ अपॉन में कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल R, प्लस इसका मान आएगा 0। क्यों, चूंकि A in इक्वल्स टू 0 है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहो तो देख सकते हो। क्योंकि इन साइड में 0 है, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है तो विद्युत विभव का मान तो 0 होगा। यहाँ पर इसको अगर हम सोल्व करें dr cos थीटा है तो हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी टू कैपिटल R माइनस KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर इंटू में dr प्लस 0। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि गोले के अंदर Q बराबर में 0 है, इसलिए क्या होगा, E जो इन होगा वो भी 0 होगा, और यही कारण है कि जो विभव होगा इन साइड में जो इसके कारण जो यहाँ विभव होगा उसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो V इन की अगर बात करें तो हमारे पास फार्मूला आ गया कि Q अपॉन में कैपिटल R। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये प्लस 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो फाइनली फॉर्मूला आएगा तो ये वाला होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम
किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं किसी गोलीय कोश के कारण, तो उसके आउटसाइड में KQ/r, सतह पर KQ/R, और अंदर भी केवल यहां से लेकर यहां तक जो हम आवेश को लेकर आए हैं उसके कारण विद्युत विभव होगा। यहाँ के कारण 0 इसलिए होगा क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक जब आवेश को लेकर आएंगे तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, इसलिए विद्युत विभव का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो अंदर की साइड भी विद्युत विभव का मान वही होगा जब बिंदु P अंदर स्थित हो जो कि उसकी सतह पर था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे वाले जो टॉपिक हैं वो भी इन्हीं से रिलेटेड हैं, तो नोट कर लेना इसे और अच्छे से देख लेना अपने PDF नोट्स में जो कि मैंने प्रोवाइड करवाए। ठीक है, धन्यवाद।